आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणाम जीजू। मेरी माँ ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाइए। देख बेटा, किसी तरह से अपनी माँ को मना ले बेटा। देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपने बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया मैंने। जो बात सीधी सीधी बन रही थी, आप दोनों ने मिलकर बिगाड़ी है। तो ये सब ड्रामा बंद कीजिए। मेरी माँ को मनाना इतना आसान नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और रही बात मेरी और आरुषि की शादी की, तो वो जरूर होगी। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटा? बेटा हुक्म कर बेटा, तू हुक्म कर, स्वामी मानेंगे। जो तू कहेगा वो हो जाएगा बेटा। तू बता बता बता, शर्त मान ली तेरी। हाँ जीजू, सब मंजूर है हमें। बिना सुने? हाँ। तो सुनिए, आज के बाद कभी भी आप लोग शादी की बात लेकर माओ के पास नहीं आएंगे। कोई कोशिश, कोई पैतरा नहीं खेलेंगे। अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा। तो बेटा ये बता कि शादी कैसे होगी? वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब मैं खुद करूंगा। आप दोनों बीच में नहीं आएंगे। बेटा, शर्त मानने की कसम खाई है ना, तो चाहे जान चली जाए मगर वादा नहीं तोड़ेंगे। बस बेटा तू एक काम कर, कैसे भी कुछ भी कर, बस मेरा दामाद बन जा बेटा, बस मेरा दामाद बन जा बेटा। अब आप लोग घर जाइए। आरुषि आपको लेकर परेशान हो रही होगी। हाँ। अरे आज तो कुसुम बहन का बर्थडे है ना, किसी ने तैयारी वैयारी की कि नहीं? एक काम करते हैं, आज का लंच मेरी तरफ से, ठीक है ना? नर्मदा बेटा, हाँ। कुसुम का बर्थडे तो धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। अच्छा, शॉल्स बांटी जा रही है एज अ गिफ्ट। ये देखो मेरी गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। कैसी लग रही है ये शॉल? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन एक बात बताइए, ये तैयारियां कर कौन रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, जल्दी, सरप्राइज वेट कर रहा है। स्टेप है नीचे, 1 2। कहाँ लेके जा रही है? सवाल नहीं, 3 4 वेरी गुड, 5 6। या ये। अरे रेडी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दादी माँ। थैंक यू बेटा, तुम जैसी औलाद हर किसी को मिले। मेरे बहू ने तो मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। आज 7 साल बाद मेरी जिंदगी में ये खुशी का दिन आया है। मैंने कहा था ना आपसे, नो रोना धोना। चलिए जल्दी से केक काटते हैं, आपका फेवरेट केक है। कितनी प्यारी बात है, आज के जमाने में भी कोई अपनी बिजी लाइफ से समय निकालकर यहाँ एक ऐसी औरत का जन्मदिन मनाने आया है जिसे खुद उसके अपनों ने घर से निकाल दिया। कुसुम मैम, आपका बेटा आया है। चलिए आराम से। रंजन, मेरा बच्चा। मुझे मालूम था एक दिन तो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। चल, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। देख, मैं तुझसे यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। पैसे कम पड़ रहे हैं मेरे पास, घर बेचना पड़ेगा। आपके सिग्नेचर लेने आया था इन पर। अरे माँ, क्या सोच रही हो? एक बार ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज जल्दी से साइन कर देना इस पे। मत साइन करना कुसुम, मत लुटाना अपने घर को ऐसे बेटे के लिए जो 7 साल के बाद तुमसे मिलने आया है, और वो भी अपने मतलब के लिए। हरगिज़ सही मत करना।
मेरा बेटा है, मेरी प्रॉपर्टी है। तुम्हें क्या? अमेरिका जाएगा तो सुखी रहेगा। मैं अपने बेटे के सपने कैसे तोड़ सकती हूँ? शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना। सुखी रहना। ये थप्पड़ तुम्हारी माँ की तरफ से था। How dare you? Shut up! कैसे अकेले छोड़ सकते हो उस माँ को जो इस दुनिया में लेकर आई है तुम्हें? बच्चे तुम्हारे भी होंगे ना, वो भी देख रहे होंगे कि उनका बाप अपनी माँ के साथ क्या कर रहा है। अपनी बीवी के बहकावे में आकर तुमने उस बूढ़ी औरत को यहाँ अनजान लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया है। पर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना मकान देने में, और तुमने भी एक सेकंड के लिए नहीं सोचा। उनका दिल तोड़ने से पहले मिस्टर रंजन, एक एडवाइस, अभी इसी वक्त अपने लिए भी एक कमरा बुक कर लीजिए यहीं पर, क्योंकि आने वाले कल आपके बच्चे भी उसी तरह आपको यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं, जिस तरह तुमने अपनी माँ को फेंक दिया यहाँ। Shame on you. दवाई ले, अच्छा लगे। तबीयत मुझे नहीं चाहिए दवा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। माँ, दवा पी लीजिए ना प्लीज। तू गया नहीं? माफ कर दो माँ, कैसे मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला गया और तू 7 साल से मेरा यहाँ इंतजार करती रही। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों रो रही है? ये तो खुशी के आंसू हैं। आज एक माँ को अपना बेटा वापस मिल गया। हमेशा खुश रहना। सुनो सुनो, मैंने बिहू के लिए लड़की ढूंढ ली। क्या आपने भी विहान के लिए लड़की पसंद कर ली? वो भी ऐसे वाली? अरे तुम सब इतनी दुखी क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि आपकी तरह हम सब ने विहान के लिए एक लड़की पसंद की है। सवाल ये उठता है कि विहान किस माँ की पसंद से शादी करेगा। जानता हूं मैं किसकी बात हो रही है यहाँ। आरुषि ने बताया था कि वो माँ से ओल्ड एज होम में मिली थी। I'm glad माँ को अपने आप ही पसंद आ गई, बिना कोई खेल रचे। अब तो मामला सेट है बॉस। देखो, घर में सबसे बड़ी मैं हूं, तो सबसे पहले व्यू मेरी वाली लड़की से मिलेगा। अरे, और अगर उसको पसंद आ गया तो वो उससे ही शादी करेगा। लो जी, ये कहाँ का इंसाफ है?
जब तक विहान हम सबकी पसंद से मिल नहीं लेता कोई फैसला फाइनल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए सबसे पहले विहान तो कल कॉफी शॉप में आरुषि से मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो पहले सिर्फ आरुषि से। एक मिनट, तुमने आरुषि कहा? हाँ, मतलब तुमने जो लड़की पसंद की है उसका नाम भी आरुषि है? उसका नाम भी आरुषि है मतलब? आपने जो पसंद किया उसका नाम भी आरुषि है? हाँ, मेरी भी। एक मिनट, आरुषि तो मेरी वाली का नाम है। अब आप सब ये मत कहना कि आपकी अरुषि मेरी अरुषि जैसी दिखती भी है। ये देखो, दिखाइए। ये तो मेरी वाली। देख लो आप, मेरा वाला भी यही है। दिखाओ, देख। सुंदर है ना? वाओ, थिंक शी इज परफेक्ट। अरे इसी लड़की से तो मिली थी मैं ओल्ड एज होम में। देखा, ये हमारा नहीं, ऊपर वाले का भी पसंद है। तभी तो अलग अलग करके भी हम सब ने एक ही लड़की पसंद की है इस बार। तो मतलब अब हम छेओ माँ की पसंद को विहान से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि विहान को भी तो पसंद करना है ना? मुझे? हाँ, ओके। तो फिक्र मत कर, तुझे ये लड़की जरूर पसंद आएगी। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो? अरे शुभ शुभ बोलो बेटा, क्यों नहीं पसंद आएगा? हाँ, एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि उस लड़की का हम सब एक कंबाइंड इंटरव्यू ले लेते हैं। कंबाइंड इंटरव्यू? हाँ हाँ बेटा, हाँ, ऑफ कोर्स। इट्स डिसाइडेड। ओके, मर गए। आरुषि, मुझे लगा था कि सिर्फ अग्नि परीक्षाएं होंगी, यहाँ तो अब ज्वालामुखी परीक्षा सामने आ गई। ओह गॉड, आरुषि। मुझे पता है बिटिया कि तू कहां जा रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। भगवान करे ये रिश्ता तेरा पक्का हो जाए। कब तक नाराज रहेगी मेरी बिटिया रानी? अपने बाप का भला नहीं करना क्या? हाँ? जल्दी जल्दी रिश्ता पक्का करा बिटिया रानी। अब ये तो हिस्ट्री बन जाएगी कि लड़की का बाप दहेज देगा नहीं, लेगा, लेता रहेगा जिंदगी भर। ऋषि पुत्र, ये है हमारा पुत्र विहान। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है, इसलिए हमारी पसंद के साथ साथ इसकी पसंद भी जरूरी है। तो पुत्र, इसको कुछ पूछना है तो पूछ लो, जान लो, समझ लो। ठीक है, फिर हम लोग समझ लेते हैं कि तुम हमारे विहान के लिए ठीक हो कि नहीं। अच्छा, माना कि तेरा दिल बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे दिल से मेरा विहान का पेट तो नहीं पालने वाला। मान लो कार में कोई नहीं हो और इसे कुछ खाना हो तो क्या खिलाएगी?
मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो गई। मैं फिलहाल शायद अपने हाथों से सिवाय नूडल्स के कुछ न खिला पाऊं, पर वादा करती हूँ आपसे, जल्द से जल्द खाना बनाना सीखूंगी। कुछ भी करूंगी, पर इन्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। आए हाय मर जावा गुड़ खा के, किनी सोनी बात कही है? अभी तो तुम अच्छी दुबली पतली फिट हो, लेकिन क्या पता शादी के बाद घर गृहस्थी में बिजी होकर अपनी फिटनेस खराब कर दो। हमारे विहान को तो तब तुम सूट नहीं करोगी। आई प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जोड़ियां मोटा या पतला होने से नहीं, प्यार से जुड़ी रहती हैं। वक्त के साथ साथ हर इंसान के लुक्स में बदलाव तो आता ही है, बस प्यार कम नहीं होना चाहिए। 10 out of 10। देखो, मैं इस घर की लाल मिर्च, कभी गलती से तुम्हारी आंख में पड़ गई तो क्या तुम अपने मैके चली जाओगी? सच कहूं, सारी माओं में से सबसे नर्म दिल आप ही हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो इंसान दिल में कड़वाहट नहीं रख सकता सब बोल देता है। आपको जितना डांटना फटकारना है खुलकर कीजिए, माँ का हक बनता है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बेटा, मेरे पास तेरे लिए कोई सवाल नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी प्रियंका का कड़वी बात से तेरा दिल दुखे और रोने का मन करे तो बस मेरे पास चली आना, मैं तेरा बात समझूंगी। मैं कभी नहीं आने वाली आपके पास। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता इस घर में मुझे कभी रोने का मौका मिलेगा। हाँ, पर जब कोई बहुत हंसी खुशी की बात होगी तब भागी चली आऊंगी आपके पास, शेयर करने। साथ रोने से साथ हंसना अच्छा है। So sweet। अच्छा, अब ये बताओ कि सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह जाओगी? शादी के बाद काम वाम करने का इरादा है कि नहीं? मैं आपसे पूछने ही वाली थी। आप सबकी परमिशन चाहती हूँ। शादी के बाद भी प्लीज मुझे नौकरी करने दें। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब? हमारा घर में तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं होगा, पर हम लोग तुझे किसी चीज का कमी भी नहीं होने देंगे। तो फिर नौकरी करने की जरूरत क्या है? और अगर नौकरी करोगी तो घर का ध्यान कैसे रखोगी? अरे भाभी, ये क्या बात हुई? कौन कहता है कि जो औरतें काम करती है वो घर नहीं संभाल पाती? माँ और मैं भी तो काम करते हैं, तो क्या हमारे घर संभालने में कभी कोई कमी रही है? आप चिंता मत कीजिए। शादी के बाद नौकरी के साथ साथ घर संभालने की प्लानिंग कर ली है मैंने। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हमारे परिवार में हमारे बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सीधा सवाल है, उसे हमसे अलग करके हमारे इस परिवार में दरार तो नहीं डालोगी? पति को अगर दोस्त बना लो और सास को माँ का दर्जा दो तो शायद झगड़े हो भी जाए, पर रिश्तों में दरार कभी नहीं पड़ेगी। ये क्या लगा रखा है? अरे माँ,